अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं कवन इम्तियाज़। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। वर्ल्ड वाइज फैक्ट्स में खुशामदीद। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम इंसानी तारीख में होने वाले ऐसे खौफनाक तजर्बे की बात करेंगे जो द रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। वीवर्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक इंसान सोए बगैर ज़िंदा रह सकता है तो यकीनन आपका जवाब हाँ होगा। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि कितने दिन तक, तो आप ज़रूर सोचेंगे। और रशिया में एक ऐसा ही तजुर्बा हुआ। ये एक्सपेरिमेंट 1940 में जब दूसरी जंग अजीम के बाद रूस में 5 जंगी कैदियों पर दुनिया का सबसे खौफनाक जंगी तजुर्बा किया गया। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये जानना था कि आखिर एक इंसान सोए बगैर कितना अरसा तक जिंदा रह सकता है। और इन कैदियों को एक चैम्बर में रखा गया जिसमें एक छोटी सी खिड़की रखी गई और इन कैदियों को इस खौफनाक तजुर्बे का हिस्सा बनाने के लिए उनसे झूठा वादा किया गया कि अगर वो इस चैम्बर में बगैर सोए 30 दिन गुजार दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और इस चैम्बर में बहुत ही कम मिकदार में जहरीली गैस छोड़ दी गई ताकि ये कैदी चाह कर भी ना सो सकें। और उन्हें मॉनिटर करने के लिए छोटे से माइक्रोफोन्स भी लगाए गए। और इसके अलावा चैम्बर में लगाई गई छोटी सी खिड़की के ज़रिए इन पर नज़र रखी गई, क्योंकि उस वक्त तक CCTV कैमरास ईजाद नहीं हुए थे। और इस चैम्बर में पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें रख दी गईं और ज़मीन पर जानवरों की खालों को बिछा दिया गया जहां पर वो कैदी सोया करते थे। मतलब इस चैम्बर में उन्हें हर तरह की सहूलत दी गई, मगर सिर्फ एक शर्त रखी गई कि उन्हें सोना नहीं है। और इस तरह से 5 दिन गुजर गए। इन 5 दिनों के दौरान सब कुछ नॉर्मल रहा और इन 5 दिनों में ये लोग अपने माजी के मुतालिक बातें करते रहते और किताबें पढ़ते रहते और खाते पीते रहते। लेकिन छठे रोज़ इनके दिमाग में अजीबोगरीब बदलाव आना शुरू हो गए और उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पहुँचे हैं। और इनकी आवाज़ें भी बदल गईं, जिससे ये मालूम होता था कि इनका दिमाग अब नॉर्मल नहीं रहा। और अब इन लोगों ने एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया था और ये लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। और 9वें दिन एक कैदी इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि इसकी वोकल कॉर्ड ही फट गई। इन कैदियों ने किताबों को फाड़ फाड़ कर दूर फेंकना शुरू कर दिया और इन्हीं किताबों के वर्कों से चैम्बर की खिड़की को भी बंद कर दिया ताकि बाहर के लोग इन पर नज़र न रख सकें, जिसका ये साफ मतलब था कि ये कैदी अब मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके थे। कुछ दिन के बाद ये आवाज़ें आना भी बंद हो गई थी। किताबों के सफ़ों से चैम्बर की खिड़की को बंद करने के बाद अब उन पर नज़र रखना भी मुमकिन ना रहा था। लिहाजा अब कुछ फौजियों को चैम्बर के अंदर भेजा गया ताकि ये मालूम किया जा सके कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गए। अंदर जाकर फौजियों ने देखा कि वो कैदी जिंदा थे और सांसें ले रहे थे, मगर चुपचाप ज़मीन पर लेटे थे। और इसी तरह से 2 हफ्तों का वक्त मज़ीद गुजर गया और सूरत हाल अब मज़ीद भयानक हो गई, क्योंकि अब इन लोगों ने खुद को नोच कर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। खुद को नोच कर गोश्त खाना शुरू कर दिया था। हालांकि इन्होंने अपने आप को इतना नोचा कि इनके जिस्म के काफ़ी हिस्से से गोश्त ख़त्म होकर हड्डियां वाज़े नज़र आ रही थीं। इन सब को देखकर रिसर्चर्स भी हैरान रह गए और उन्होंने सोचा कि अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। लिहाजा अब इन कैदियों को आज़ाद कर देना चाहिए। लिहाजा इन फौजियों ने माइक्रोफोन्स में ऐलान किया कि अब हम आपको आज़ाद करने वाले हैं और चैम्बर को खोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई सामने आया और हम पर हमला करने की कोशिश की तो आप लोगों को फ़ौरन गोली मार दी जाएगी। ये बात सुनकर चैम्बर में कुछ देर तो खामोशी रही, लेकिन फिर एक कैदी की आवाज़ आई कि अब हम यहाँ से आज़ाद होना नहीं चाहते और यहीं रहना चाहते हैं। वीवर्स, इन कैदियों के जिस्म से गोश्त का बिल्कुल सफाया हो चुका था और ये महज अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने दिया जाने वाला खाना बिल्कुल छोड़कर खुद को ही खाना शुरू कर दिया था। लिहाजा उन्हें चैम्बर से निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने 5 फौजियों को हिलाक कर शदीद ज़ख्मी कर दिया और अब ये कैदी इस चैम्बर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। कुछ दिन मज़ीद गुजर जाने के बाद 2 कैदी मौके पर ही मर गए, लेकिन बाकी बचे 3 कैदियों को इस चैम्बर से ज़बरदस्ती निकाल लिया गया। और ये कैदी हैरत अंगेज़ तौर पर सर्जन की मिन्नत समाजत कर रहे थे कि उनको जागने दिया जाए और कोई भी नशावर दवाई या इंजेक्शन से सुलाया न जाए। इनके जिस्म की सर्जरी की गई और इस दौरान एक कैदी खून की कमी होने की वजह से सर्जरी के दौरान ही मर गया। इसके जिस्म की 9 हड्डियाँ भी टूट चुकी थी। इसके अलावा दूसरे कैदी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और अब वो बोल नहीं सकता था। सर्जरी मुकम्मल होने के बाद उसने सर्जन्स पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहा कि इसके जिस्म को मज़ीद काटें क्योंकि उसको अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद वो ज़मीन पर लेट गया और इस दौरान ही उसकी मौत हो गई।
और बाकी बचे आखिरी कैदी ने वहां मौजूद फौजियों की बंदूक लेकर सर्जन्स पर गोली चला दी और उसके बाद उस कैदी को भी फ़ौरन गोली मार दी गई और इस चैम्बर को बंद कर दिया गया और इस तजर्बे को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को इसको कभी इल्म ना हो सके। तमाम सबूत वहाँ से हटा दिए गए। लेकिन वीवर्स, रशिया ने कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने कभी जंग अजीम के कैदियों के साथ इस गैर इखलाकी तर्ज को अपनाते हुए किसी किस्म का तजुर्बा किया हो। लेकिन ज़्यादातर तारीखदान बताते हैं कि ये एक हकीकत है, लेकिन इसके बारे में कोई यकीन से नहीं बता सकता कि आखिर वो गैस कौन सी थी और वो साइंसदान आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा करना चाहते थे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।